हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे ACL रिहैबिलिटेशन के बारे में। अगर सिर्फ ACL रिकंस्ट्रक्शन हुआ है हमारे घुटने में, तो फर्स्ट डे से लेके फर्स्ट मंथ तक क्या क्या एक्सरसाइजेज होती है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखते हैं, वो हम आज बात करेंगे। तो 0 to 1 मंथ के हिसाब से, है ना। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइजेज होती है जिसमें हम पंजे को ऊपर नीचे खींचते हैं, है ना, तो स्टैटिक और पंपिंग एक्सरसाइजेस हम कहते हैं, जिसमें पंजे को कंटिन्यू ऊपर नीचे करेंगे तो ये काफ मसल्स जो होती है वो आपकी स्ट्रेच होती है और खून का ब्लड फ्लो आपका ऊपर जाता है। ऑपरेशन के दौरान जो भी सूजन या पानी अंदर कलेक्टेड है वो उससे ग्रेविटी से और मसल पंपिंग से ऊपर होगा और स्वेलिंग कम होगी इससे। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेज ये होती है। सेकेंड एक्सरसाइजेज होती है स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स और स्टैटिक हैमस्ट्रिंग्स एक्सरसाइजेस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इस जगह पे एडी के नीचे आपको कोई तकिया या छोटा सा तौलिया रखना है, एंकल को नीचे दबाना है, पंजे को ऊपर खींचना है और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे क्या होता है कि आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है उसमें टाइटनेस आती है और वो थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तीसरी, ACL लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के बाद कभी भी ओपन चेन एक्सरसाइजेज नहीं करते। अब ओपन चेन और क्लोज चेन में फ़र्क क्या है? ओपन चेन एक्सरसाइजेज जो होती है जिसमें हम घुटने को नीचे लटका के पैर को ऊपर करते हैं, वो घुटने लटकाने वाली एक्सरसाइजेज कभी भी फर्स्ट मंथ में नहीं होगी, हमेशा क्लोज चेन होगी। क्लोज चेन एक्सरसाइजेज में ये होता है कि आपकी एडी हमेशा ही बेड के कांटेक्ट में रहती है और आपका हिप हमेशा बेड से कांटेक्ट में रहता है। तो घुटना जब भी मुड़ेगा तो ये बेड से टच होते हुए ही मुड़ेगा, है ना, कभी भी इसको ऊपर उठा के नहीं मोड़ना है। तो इससे लिगामेंट पे जो स्ट्रेन आना होगा वो स्ट्रेन कम आएगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोज चेन एक्सरसाइजेस। ओके, सो क्लोज चेन एक्सरसाइजेज जो होती है वो आपकी स्टार्ट होती है फर्स्ट मंथ में अराउंड अबाउट 60 डिग्रीज तक। हम कहते हैं कि फर्स्ट मंथ तक 60 डिग्रीज तक आपको अचीव करना है, सेकेंड मंथ तक 100 to 120 डिग्री और थर्ड मंथ में आपको कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन लाना है। तभी आपके जो रिहैबिलिटेशन है या मसल्स में या स्टिफनेस है वो कम होगा। तो 1 मंथ में हम कहते हैं कि 100% कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन आना चाहिए। तीसरा एक्सरसाइजेज जो होता है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक विथ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस हम कैसे लाएंगे? एक थेराबैंड या कोई भी रेजिस्टेंस बैंड आता है जिसको हमको आपके फुट के एडी के यहाँ पे रखना है। पेशेंट कभी भी इसको खींचेगा, थोड़ा सा आगे पकड़ लीजिए, हाँ, और एंकल या फुट को नीचे दबाएगा। आप इसको नीचे दबाए और हाथों से इसको खींचना है। तो इससे जो आपके हैमस्ट्रिंग्स है वो स्ट्रेच हो रहे हैं और वो टाइट हो रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइजेज होती है कि जिसमें हम हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स को टाइट करते हैं रेजिस्टेंस बैंड से। तो आपके फुट के डॉर्सल साइड पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बैंड रहेगा, कोई चीज़ से आप बांध दीजिए और पंजा खींचिए और नीचे दबाइए। तो इससे आपके जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइजेज और होती है, जैसे हमने नी ब्रेस लगाया। अब नी ब्रेस लगाने का भी एक तरीका होता है। नी ब्रेस को बहुत बारी पेशेंट बहुत ही टाइट लगा देते हैं, खींच के लगा देते हैं। तो खींचने के बाद में क्या होता है कि ये जो क्वाड्रिसेप्स के मसल्स है वो आपके सूखना शुरू हो जाएंगे और फिर उसको गेन करने में बहुत टाइम लगता है। तो कभी भी नी ब्रेस को अभी लगाना हो तो आपको बहुत ही लूज लगाना है। जैसे हम अपने पैंट्स को पहनते हैं तो पैंट्स को बहुत टाइट तो नहीं पहनते, इसको ऐसे ही पहनना है जितना वो ना नीचे गिरे ना ऊपर है। तो इस पोजीशन में ही हमको नी ब्रेस को पहनना चाहिए। और नी ब्रेस जब पहनेंगे तो कभी भी इसको हमें टाइट नहीं बांधना है, जस्ट थोड़ा सा खींच के थोड़ा सा लगाना है, ऐसे, है ना। सो सेम चीज़ें हम इसको भी करेंगे और ये ऊपर से खींच के थोड़ा सा लगाएंगे। अब नी ब्रेस लगाने के बाद में नी ब्रेस आपका कंटिन्यू 124 आवर्स लगा रहेगा। ओनली जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आप निकालेंगे, बाकी टाइम आप लगा के रखेंगे। अब इसके बाद में नी की एक्सरसाइजेस क्या होती है कि आप नी ब्रेस लगा के फुट को SLR एक्सरसाइजेज, इसको ऊपर उठाए, 30 डिग्री तक उठाना है, पंजे खींचना है और 10 तक गिनना है ना, होल्ड करना है, ये नीचे रखनी है ना। ये एक और एक्सरसाइजेज होगी। ये सारी एक्सरसाइजेज जो होगी ये आपकी रिपीटेशंस होगी हर 3 से 4 घंटे में 30-30 सेट्स की। जब आप ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू हर
दिन करते रहेंगे तब मसल्स में थोड़ी सी जान आएगी और उसमें आपका टाइटनेस रहेगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप जो सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में रिहैबिलिटेशन है या एक्सरसाइजेज है, उसमें आपका स्ट्रेंथ आना और उसका इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तीसरी और कोई एक्सरसाइज होती है कि सिर्फ नी के मसल्स ही वीक नहीं होते, आपके एडक्टर्स और एबडक्टर्स भी वीक होते हैं। तो यहाँ पे एक तकिया लगाना है और दोनों पंजों को खींच के दबाना है और 10 तक गिनना है, तो इसको हम पंपिंग करते हैं। दूसरी यहाँ पे रेजिस्टेंस देना और बाहर खींचना है, पैर को बाहर दबाना है, तो जिससे ग्लूट्स और हिप के मसल्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप आपको, हम अभी रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस पे जा रहे हैं जिससे ACL के जो भी एक्सरसाइजेज है, ACL के जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स है, ये हम अगले वीडियो में सेकेंड मंथ के, थर्ड मंथ के, फोर्थ मंथ के ऐसे एक्सरसाइजेस आपको बताते जाएंगे। और वेट बेरिंग के हिसाब से एक तो एग्रेसिव प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम कंप्लीट वेट बेरिंग के स्टार्ट भी करते हैं, बट मेरा अप्रोच थोड़ा सा कंजर्वेटिव है कि फर्स्ट मंथ में अराउंड अबाउट 50% वेट या पार्शियल वेट बेरिंग स्टार्ट करता हूँ ताकि लिगामेंट में स्ट्रेच ना आए। सेकेंड थर्ड मंथ में हम वेट बेरिंग बढ़ा देते हैं और अराउंड अबाउट थर्ड वीक में घुटने पे या पैरों पे पूरा वजन देके वॉकर के सहारे हम चला देते हैं, और थर्ड वीक के बाद में एक स्टिक लगा के चलो, और फोर्थ वीक के बाद नॉर्मल पेशेंट चल सकता है। सीढ़ी चढ़ उतर वो आपका 1 मंथ या 1.5 मंथ्स बाद में धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी हम आपको ACL और बाकी ACL के रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल, मेनिस्कस के रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल के बारे में और जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच।